हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में, है ना। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साइंस के यानी कि विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और यह जो इसका पार्ट 2 है ना। इसका पार्ट 1 हम पहले अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको भी जाकर जरूर से देखिए। उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न की टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो टिंडल प्रभाव होता है वह जो है प्रकाश की कौन सी जो है परिघटना को जो है प्रदर्शन करता है, इसके बारे में हमको बताना है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन बोल रहा है प्रकाश का परावर्तन, अगला ऑप्शन बोल रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन, अगला ऑप्शन बोल रहा है आपका प्रकाश का विक्षेपण, और अगला ऑप्शन बोल रहा है कि आपका प्रकाश का परिकिरण, है ना। तो इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का जो है प्रकीर्णन। यानी कि जो टिंडल प्रभाव है यह जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसी के द्वारा जो है इसको प्रदर्शित किया जाता है ना, यानी कि दिखाया जाता है, यानी कि दिखता है या फिर दिखाया जाता है या फिर प्रदर्शित किया जाता है ना। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की कौन सी परिघटना से प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका प्रकाश का परिकिरण, है ना। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी जो है बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न कि एक कूलम विद्युतीय आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है। यानी कि जो है एक कूलम जो है विद्युत आवेश जो है वह जो है कितने इलेक्ट्रॉन में समाये जो है आवेश के तुल्य के बराबर, यानी कि उसके बराबर होता है, इसके बारे में पूछ रहा है प्रश्न। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको जो है किसी भी क्वेश्चन का जो है आंसर पता हो तो उसका आप जो है आप राइट आंसर जो है आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यानी कि जो है ये देखिए 6.25 इंटू 10 की पावर 18 है ना। यहाँ पे जो है ये 18 जो है पावर में है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको याद रखिएगा आप, यह कोई भी क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक एमीटर का परिसार यानी कि रेंज जो है 0.3 एम्पियर है और इस एम्पियर के स्केल पर डिविजन यानी कि जो डिवीजन है, यानी कि जो यहाँ पे डिवीजन ऐसा रखता है स्केल पर, है ना। यह जो इसकी संख्या 30 है तो उस एमीटर का अल्प मात्रक यानी कि लिस्ट काउंट क्या होगा, है ना। यानी कि जो एमीटर है इसका जो रेंज दिया हमको 0.3 एमीटर, है ना, एम्पियर, और जो है उसका लिस्ट उस पर जो है डिवीजन यानी कि जो है ये जो डिवीजन स्केल पर डिवीजन होता है या जो 30 दिया गया है, तो हमको जो है लिस्ट काउंट बताना है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 0.01 एम्पियर। यानी जो लिस्ट काउंट क्या होगा वो होगा आपका 0.01 एम्पियर, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बोल रहा है प्रश्न कि थायरॉक्सिन का श्रवण कहां से होता है, यानी जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन होता है इसका जो श्रवण जो है कहां से होता है, इसके बारे में पूछ रहा है प्रश्न। देखिए इसका ऑप्शन है बोला कि थायराइड से, अगला ऑप्शन बोल रहा है यकृत से, अगला ऑप्शन बोला कि वृक्क से, और अगला ऑप्शन बोल रहा है कि आपका वृषण से। तो आपको जो इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर आपको पता हो तो। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थायराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, है ना। जो थायरॉक्सिन होता है वो किससे स्रावित होता है, तो होता है आपका थायराइड से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। क्या बोल रहा है प्रश्न, कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है, यानी कि जो मानव की डायलिसिस थैली है वो कौन सी है, इसके बारे में पूछ रहा है प्रश्न। और ये भी क्वेश्चन जो है हम आपको बता रहे हैं कि इस वीडियो लेक्चर में जो है जितना क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जो है इन प्रश्नों को जरूर से याद कर लीजिए, है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन है वह जो है मानव में जो है डायलिसिस थैली का काम करता है ना। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। क्या बोल रहा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि जो है जो भोजन हमारे पेटों में पचता है, जो हम खाते हैं वो जो पचता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसके बारे में पूछ रहा है प्रश्न।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उपचयन, अगला ऑप्शन दिया गया है ओम, अगला ऑप्शन दिया गया है आपका अपचयन और अगला ऑप्शन दिया गया है आपका विस्थापन। तो यहाँ पे देखिए ओम और विस्थापन तो नहीं होगा। अब बचा है आपका अपचयन और उपचयन। तो आपको बताना है इसमें से दोनों में से कौन सा राइट आंसर होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए उपचयन। जो उपचयन क्रिया है यह जो है भोजन को पचाने में जो है यही क्रिया होती है, यानी कि जो भोजन हमारा पचता है किस क्रिया के कारण पचता है, तो वो आपका है उपचयन, है ना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कर रहा है प्रश्न कि विद्युतीय आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, यानी जो विद्युतीय आवेश होता है उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, इसके बारे में पूछ रहा है प्रश्न। यह क्वेश्चन तो सबको पता होना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, वो होगा कूलम्ब, यानी कि जो है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जो विद्युत आवेश होता है उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो होता है आपका कूलम्ब, है ना। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसको भी ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, यानी कि जब अतिभारण होता है उस समय जो है विद्युत परिपथ में, यानी कि विद्युत जिस तार से या फिर जिस भी परिपथ से फ्लो करता है उस पर जो है विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। अगला ऑप्शन बोल रहा है आपका कि परिवर्तन नहीं होता है, अगला ऑप्शन बोल रहा है कि बहुत बढ़ जाता है और अगला ऑप्शन बोला कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी कि जो जब विद्युत परिपथ में विद्युत का जो है जो विद्युत परिपथ होता है उसमें जब विद्युत का धारा का मान जब उसमें जो है अधिक भारण होता है विद्युत परिपथ में, तो उस समय जो है जो विद्युत का जो है विद्युत धारा का मान जो है वो जो बहुत बढ़ जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा था, देखिए एक बार हम आपको और बताते हैं इसको। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि अति भारण, जब अति भारण होता है किसी भी परिपथ में तो विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो विद्युत धारा का मान जो है बढ़ जाता है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि 22, 32, 52, प्रतिरोध की 4 कुंडलियां जो है श्रेणी क्रम में जो है ना, और उसमें जो है 64 वोल्ट की बैटरी को जोड़ा गया है। तब जो है पहली कुंडली के सिरे के बीच जो विभवांतर हमको बताना है। यहाँ देखिए एक जो है, यहाँ पे देखिए एक जो है 22 ओम की है, यहाँ पे जो है एक कुंडली जो जुड़ा है 32 ओम का, और एक जुड़ा है आपका 52 ओम का, और एक जुड़ा है आपका यहाँ 62 ओम का, है ना। यहाँ पे देखिए 4 जो दिया गया है उसको यहाँ पे लिख दिया है ना, क्रमशः चारों लिख दिए हैं। और यहाँ देखिए आगे बोल रहा है कि 64 वोल्ट का जो है एक बैटरी जो है अटैच किया गया है। ये मान लीजिए एक बैटरी हो गया ना यहाँ पे 64 वोल्ट का। तो हमको बताना है कि ये जो 22 जो पहली कुंडली है इसके बीच का विभवांतर क्या होगा, इसको हमको बताना है ना। तो ओम्स लॉ से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है, कहता है कि V इक्वल टू आई आर, है ना। जो V होता है वह जो है करंट और रेजिस्टेंस, यानी कि जो प्रतिरोध का जो है गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए जब हम I निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये जो R है यहाँ आएगा तो यहाँ पे बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं I इक्वल टू V बाई आर, है ना। तो यहाँ देखिए V यानी V कितना दिया गया है आपका, यहाँ पे 64 वोल्ट दिया गया है, तो ऊपर में हम 64 लिख दिए हैं, है ना। और यहाँ देखिए रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना क्या दिया गया, यानी प्रतिरोध दिया गया आपका 22 ओम का, 32 ओम का और जो है 52 ओम का, 62 ओम का। ये चारों को जो है श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में जब रहता है तो उसका जो है हम इक्विवेलेंट निकालते हैं, यानी कि जो है जब उसका जो है इन दोनों को जब इसका जो है मतलब इन तीनों का चारों का जो है प्रतिरोध निकालते हैं ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो क्या होता है जब श्रेणी क्रम रहता है तो इस सबको हम जोड़ देते हैं ना। तो क्या हो गया 22 प्लस 32 प्लस 52 प्लस 62। यहाँ देखिए हम इन सबको जो है जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो इन सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका 168 आएगा, 168 आएगा, है ना। और ऊपर में आपका 64 है, यानी कि 64 डिवाइडेड बाई 168, है ना। 64 डिवाइडेड बाई 168 आएगा, है ना। जब इसको हम कैंसिल करेंगे, है ना, तो यहाँ पे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। देखिए जब इसको जो है जब इसको हम डिवाइड करेंगे, है ना, तो आएगा आपका 338 पॉइंट में आएगा 380। एक सेकंड रुकिए। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 64 डिवाइडेड बाई 168, तो ये जब काटेंगे हम
तो आएगा आपका 0.0 कितना आया था, 1 सेकंड रुकिए, 0.38 है ना, 0.380 इतना आएगा, है ना। जब इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 0.38। तो यहाँ पे देखिए आई का वैल्यू कितना आ गया आपका, आई का वैल्यू आ गया आपका 0.0380, इतना आ गया, अप्रोक्स इतना आएगा, है ना। एक सेकंड रुकिए, आप यहाँ पे एक और नया स्लाइड ले लेते हैं हम, आप बस एक सेकंड रुकिए। देखिए यहाँ पे देखिए कितना आ गया था आपका, आई का वैल्यू आ गया आपका 0.380। हमको देखिए इसमें क्या किए हैं हम, आई निकालने के लिए क्या किए थे, आई निकालने के लिए हम क्या किए थे, v बाई आर किए थे। तो v का वैल्यू हमको 64 दिया गया था, और इसका जो वैल्यू दिया गया था 22 प्लस 32 प्लस कितना किया था, 22 32 22 32 52 62 52 प्लस 62, है ना। यहाँ से आई का वैल्यू कितना आ गया था, 64 डिवाइडेड बाई 168, है ना। एक इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 0.380, है ना। इसको डिवाइड कीजिएगा इतना आ जाएगा। यहाँ देखिए अब हमको पूछा गया था यहाँ पे जो 22 ओम है, ये जो देखिए, एक सेकंड रुकिए, ये जो हमको पूछा गया था, जो पहली जो कुंडली है इस यहाँ देखिए, यहाँ के पहली कुंडली के सिरे के बीच का विभवांतर हमको बताना था। यहाँ पे देखिए पहली कुंडली क्या है, तो यह 22 है। तो हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम ओम का नियम लगाएंगे, v इक्वल टू आई आर, है ना, v इक्वल टू आई आर लगाएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ v का वैल्यू कितना दिया गया है, तो v का वैल्यू दिया गया आपका 64। यहाँ v का वैल्यू देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, i इंटू आई आर करेंगे, इसके बीच का विभवांतर निकालते हैं ना, v इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे देखिए v और i का वैल्यू कितना आया था आपका 0.380, ऐसे से गुणा कर देंगे 22 से, और रेजिस्टेंस कितना है इसका, तो इसका है 22, तो ये कितना आ जाएगा अप्रॉक्स, ये इसको जब गुणा कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 8 ओम के अप्रॉक्स, है ना, 8 वोल्ट के अप्रॉक्स, 8 वोल्ट। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 वोल्ट। इसको यहाँ पे हम निकाल के दिखा देते हैं, एक सेकंड रुकिए। हमको निकालना था जो है 22 ओम, जो 22 ओम रेजिस्टेंस है इसके बीच जो है विभवांतर निकालना था। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा दिया आपका v इक्वल टू आई आर, है ना। तो आई का वैल्यू हमको निकालना था 0.380, और आर यहाँ पे देखिए कितना दिया गया है, ये दिया गया आपका 22। इसको जब गुणा कीजिएगा तो आएगा आपका 8 वोल्ट, है ना, 8 भी आ जाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 वोल्ट, है ना। इसको देखिए हम आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे तरीके से, है ना। आप आराम से समझिए, आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। यहाँ देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि यहाँ देखिए 4 जो प्रतिरोध दिया गया है, 22 ओम का, 32 ओम का, 52 ओम का और 62 ओम का, ये 4 प्रतिरोध दिया गया है। और ये चारों प्रतिरोध जो है, कुंडली जो है, ये श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में रहता है तो उसका जो हम इक्विवेलेंट निकालते हैं, यानी कि जो उनका जो है उनका जो है इक्विवेलेंट, मतलब उनको जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, इन दोनों को हम रेजिस्टेंस को जब ऐड करेंगे तो इन दोनों का ऐड होता है सिंपली से, जैसे रहेगा वैसे ही, है ना। मतलब देखिए 22 और 32 और 52 और 62 है, इसको इसका जब इक्विवेलेंट निकालेंगे, है ना, तो इसको हम ऐड कर देंगे। वैसे अगर ये पैरेलल में रहेगा, यानी कि जो श्रेणी क्रम में नहीं रहेगा, है ना, और ये जो है पैरेलल में रहेगा, इसके बट्टे में 1 लिख देते हैं, और इसके बट्टे में 1, इसके बट्टे में 1, और इस यहाँ पे लिखते हैं 1 बाई आर इक्विवेलेंट, है ना। अगर पैरेलल में रहेगा, लेकिन श्रेणी क्रम में है ना, सीरीज में, यानी कि तो इसको क्या करेंगे, सिंपली से ऐड कर लेंगे, है ना। देखिए इन दोनों को ऐड कर लिए, चारों को ऐड कर लिए, तो कितना आ गया, 22, यहाँ देखिए 22 प्लस 52 है ना, 22 प्लस 52 प्लस 64, इसको जब हम ऐड कर लिए, 62 है यार, क्या लिख रहे हैं हमने, एक सेकंड की, इनको जो हम ऐड कर लिए थे, यहाँ पे 32 था, इन चारों को ऐड कर लिए तो कितना आया, 168 आ गया। और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया हम, यहाँ पे देखिए आगे लगा दिया फॉर्मूला एक, v इक्वल टू आई आर, तो आई का वैल्यू हो जाएगा v बाई आर। तो यहाँ पे v का वैल्यू इतना था और r का वैल्यू इतना था, यहाँ पे लिख दिया, है ना। और यहाँ से हमको निकल गया i का वैल्यू, तो हमको निकालना था कि क्या, तो हमको निकालना था इसके जो 22 ओम है, इसकी ये जो 22 ओम प्रतिरोध है, 22 ओम जो प्रतिरोध था, इसके बीच का जो है हमको निकालना था क्या, इसके बीच जो है हमको निकालना था आपका विभवांतर। तो इससे क्या कहिए, v इक्वल टू आई लगा दिए, आई का वैल्यू हमको पता था और r का वैल्यू यहाँ पे 22 था, तो इन दोनों को गुणा कर लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणा कर लिए हैं, गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा आपका 8 भी, है ना, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा आपका 8 भी। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर। क्या बोल रहा है कि एड्रेनल हार्मोन स्रावित होता है, यानी जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है वह स्रावित कहां से होता है, इसके बारे में पूछ रहा है प्रश्न। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अधिकृत ग्रंथि से, अधिवृक, अधिवृक जो ग्रंथि है उससे जो है एड्रेनलिन नामक हार्मोन जो है स्रावित होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी जरूर से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। ओहो, ये तो देख लिया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, यानी कि जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है, पतियों के द्वारा, फूलों के द्वारा, तना के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फूलों के द्वारा जो है पुष्पी पौधों में जो है लैंगिक जनन होता है। आप इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक जो है लैंगिक जनन जो है संचारित रोग है। यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि गोनोरिया, अगला ऑप्शन बोल रहा है कि सिफिलिस, अगला ऑप्शन बोल रहा है एड्स, और अगला ऑप्शन बोल रहा है इनमें से सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको यहाँ पे हम बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। उम्मीद करते हैं आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि जितने भी हैं, गोर्निया हो गया, सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, ये सभी जो है लैंगिक जनन जो है संचारित रोग हैं, है ना। लैंगिक जनन संचारित रोग जो है ये सभी है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप इन प्रश्नों को जरूर से याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे जो है हम वीडियो को समाप्त करते हैं ना, यहाँ पे जो है हम आपको 15 से लेकर 27 तक जो है क्वेश्चन को बताए। इसमें जो कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप जरूर से पूछ लीजिएगा, है ना। और खास करके ये जो 24 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको जो है जरूर से बनाइए अपने से। यह क्वेश्चन जो है 2 नंबर में, 5 नंबर में भी पूछ सकता है, और 1 नंबर में भी पूछ सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए, इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही जो है सभी सब्जेक्ट का जो है हम वीवीआई क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितना भी होगा, ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, सभी का जो है वीडियो लेक्चर इस चैनल पे आने वाला है। तो आप फटाफट से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका पीडीएफ देना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.atpgurukul.com पे जाइए। वहां पे जो है आपको इसका फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। उस सबका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।